हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। आई होप कि आप सब अच्छे और बेहतर होंगे। तो आज क्लास करने जा रहे हैं जो कि है वो क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था साथ में आईआईटी के कंसेप्ट लेके चलेंगे साथ में, तो आप सब बने रहिएगा। आप सबको पहले आज की क्लास में बेसिक और प्लस कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह सकता हूँ 11 का जो अगर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जो चैप्टर आएगा वो आएगा ये, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये पहला जो मतलब लेके चल रहे हैं चैप्टर, ये आपका आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप सबको ये पूरी चैप्टर बढ़िया से पढ़नी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को बता दिए क्लास 11 का जो है मैथ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपका जो है सबसे पहले पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, यानी कोण। तो कोण क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमने क्लास 9th और 10th में डिस्कस किया था वहां पे, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़नी है। तो एंगल का डिफिनेशन क्या होगा ये हम समझते हैं, कोण का डिफिनेशन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण। यानी एक रेखाखंड मान लेते हैं ये आपका है और एक रेखाखंड क्या है ये, इनके बीच के झुकाव को ही क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। दूसरी परिभाषा जो 11th में है वो आपका क्या है कि मान लेते हैं कोई किरण है, ध्यान से समझिएगा, कोई ये किरण क्या है, फिक्स है, मान प्रारंभिक, ये किरण कैसी है, प्रारंभिक किरण है, ठीक। और प्रारंभिक तथा अंतिम किरण मान लेते हैं हमारा ये है, इसके बीच ये कौन सा किरण है, अंतिम, इसके बीच के जो कोण होगा वही क्या हो जाएगा आपका, ये इसके बीच जो है वही हो जाएगा आपका क्या, कोण हो जाएगा। इसको कहते हैं क्या, कोण। और कोण यहाँ पे हमने वहां तो केवल पॉजिटिव में पढ़ा था, यहाँ कोण पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा। ध्यान रखिएगा वो कैसे, यदि कोण जो है आपको समझ में आए कोण का डिफिनेशन कि प्रारंभिक किरण और अंतिम किरण के बीच का जो बनेगा, जो झुकाव होगा, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, कोण कहते हैं, ठीक। प्रारंभिक और अंतिम बीच के होगा वही क्या हो जाएगा आपका कोण, किरण से। ये क्या है आपका जो बताया गया, ये भाई किरण के रूप में बताया गया है, ठीक। अब देखेंगे कि जो आपका एंगल हो जाएगा, कोण हो जाएगा, वो कोण आपका क्या हो जाएगा कि यहां से जैसे ये देखिए ये क्या है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में रहेगा तो कोण निगेटिव, यानी हम यहीं पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे भी बना दे रहे हैं थोड़ी ऐसे, ध्यान रखिएगा इसको। अगर हम इसको मान लें प्रारंभिक, ठीक, इसको क्या मान लेते हैं, प्रारंभिक, तो ये प्रारंभिक और ये अंतिम मान लेंगे इसको, तो आपका ये कोण मान लेते हैं इधर से आएगा। तो जब क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा, जब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में होगा तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन जब क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो कोण हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। ये ऐसा होता क्यों है, इसका पूरा रीजन आइए समझते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मान लेते हैं एक सर्किल है, ठीक है, ठीक, एक सर्किल है, और इस सर्किल से मान लेते हैं एक जो है हमारा क्या होगा, स्पर्श रेखा, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, यहां से जाएंगे तो भाई ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है, पॉजिटिव, और नीचे जाते हैं क्या मिलता है, निगेटिव। मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट क्या है, 0, यहाँ मान लेते हैं क्या हो जाएगा, +1, और यहाँ मान लेते हैं आपका क्या हो जाएगा, +2, ऐसे ही नीचे -1, नीचे माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। जब हम देखेंगे इधर, ये देखिए तीर बता रहा है, जब आप क्या करेंगे, ये ऐसे घूमेंगे, इस दिशा में घूमेंगे तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन जब ये नीचे की दिशा में इधर से ऐसे जाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या कंसेप्ट अभी कोण का, कि कोण किसे कहते हैं। अब कोण कई प्रकार से बन सकता है, जैसे कि देखिएगा आप जो है, जैसे कि क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका वाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। और ये जहां पे कटेगा वही क्या कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री, जिसे कहते हैं क्या, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समकोण का परिभाषा हम लोग पढ़े, बोलते हैं कि जो है जो 90 अंश के बराबर होता है वो समकोण होता है, ठीक है। वो तो मानते हैं हम लोग, कर लेते हैं, लेकिन वो आता कैसे है वो ध्यान रखिए। वाई एक्स और एक्स एक्स, वाई एक्स और एक्स एक्स जो है एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष और एक्स अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पे काटते हैं वहां कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक समकोण, ध्यान रखिएगा, एक समकोण
बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे आपसे कोई पूछेगा दो समकोण बराबर, ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो समकोण बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरीके से हम जो है इसको फाइंड करते हैं, निकालते हैं कि कैसे जो है समकोण आता है। यानी x अक्ष और y अक्ष जहां एक दूसरे को प्रक्षेप करेंगे वहां पे क्या बनेगा, समकोण बनता है। अब ऐसे जब हम एक चक्कर पूरा लगाएंगे, जब हम क्या करेंगे भाई, जैसे कि कोई सर्किल है, एक चक्कर पूरा लगाते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। कब, जब एक चक्कर पूरा लगाते हैं तो। अब 360 डिग्री का कोण बस पढ़ना नहीं है, हमको इष्टापी कोण पढ़नी है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको चतुर्थांश हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से जब घूम करके एक चक्कर आएंगे तो ये बताएगा आपका 360 डिग्री। अब यहीं से पुनः फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर यहीं आ जाएंगे तो एक क्या हो जाएगा 720 डिग्री। ऐसे करके हो सकता है कि ऐसे यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां तक पहुंच जाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरीके से जो है ये, क्योंकि हमको पता है एक खाना बराबर कितना हो जाएगा 90, मतलब जो एक जो है ये अपना ये है x अक्ष, ये x अक्ष और ये क्या y अक्ष, इसके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना होगा 90। अब हम ऐसे घुमा के चले जाएंगे, जितनी बार घुमाएंगे वैसे 90 जुड़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कोण आता चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अभी बेसिक आपको कोण समझा रहा हूँ। कोण होता क्या है, अभी हम पढ़ेंगे कोण की माप, जो कि अगली टॉपिक है। इसी के जस्ट बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोण की माप क्या होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोण कैसे आएगा। अगर आपसे कोई कह दिया कि जो है मान लीजिए कि आपको बनाना है, मान लीजिए 720 डिग्री का कोण बनाना है, तो कैसे बनेगा, आपको फिर से बता दे रहे हैं एक बार फिर से कि जब एक चक्कर पूरा करेंगे 360, फिर अगली चक्कर पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 720। इस तरीके से अगर ये ध्यान रखिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, सब आपको आना चाहिए जो ये चीजें मैंने बताया, ठीक है। अब इसके देखिए डिफरेंट कोण बनेंगे, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको बीच को होगा तो ध्यान रखिएगा। अब हमने कोण यहाँ पे बना दिया, ये हमने प्रारंभिक पॉइंट मान दिया, ये इनिशियल पॉइंट, ध्यान रखिएगा, ये इनिशियल पॉइंट है आपका, ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट हमने बना दिया। अब एंगल बताइए, झुका करके यहां से यहां आया, तो बताइए कोण पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ध्यान रखिएगा किस दिशा में घूमा है, किस दिशा में घूमा है बताइए, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमा हुआ है, तो यहाँ पे कोण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पे कि मान लीजिए आपका ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। अब बताइए ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जब आप कोण घुमाओगे इधर से, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट जब मान लीजिए इस दिशा में हमने घुमा दिया तो कोण आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसे मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का जो कोण बनाते हैं, ये इनिशियल पॉइंट और ये मान लेते हैं घूम करके आपने ऐसे घूमा, इधर से ऐसे चले आए, तो ये हो जाएगा क्या, फाइनल पॉइंट, जो कि बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके से आपको अभी कोण समझा रहे हैं कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक किरण और अंतिम किरण के बीच जो बनेगा वही क्या हो जाएगा, कोण कहलाता है। वो कोण कुछ भी हो सकता है, 45, 60, 90, 180, 270, 360, 1020, कुछ भी, मतलब कुछ भी कोण बन सकता है। तो वो इस प्रकार से कोण बनता है, ठीक है। ये तो रहा बेसिक। आइए अब चलते हैं कोण की माप। कोण की माप कैसे ज्ञात करते हैं, कितनी विधियां होती है कोण की माप की, ठीक है। दो प्रकार से करेंगे, ध्यान रखिएगा। कोणों की माप कितने प्रकार से करेंगे, दो प्रकार के। हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका बेसिक ही नहीं, मैंने बताया है, थोड़ा हाई लेवल तक लेके चलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो कोणों की माप पहला जो है एक डिग्री मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा, डिग्री मेथड। तो डिग्री मेथड क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। डिग्री को डिनोट करने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी अंक यहाँ पे लिखा गया तो उसके यहाँ पे ऐसे डिग्री प्रेजेंट करते हैं, ठीक है नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना है, जैसे हम एक उदाहरण लेके समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 5 लिखा है, ये तो ये हो गया क्या, 5 डिग्री। तो ये कोणों की सबसे पहला विधि कौन सी है, डिग्री। आइए डिग्री के बारे में डिटेल समझते हैं। आपने कोणों की माप कैसे करते हैं, जैसे देखिए आपने देखा होगा क्या, एक चांदा होता है जो सेमी सर्किल बोलते हैं, ठीक है, सेमी सर्किल। और सेमी सर्किल का ये क्या होता है, मुख्य पॉइंट होता है। अब इसी से ध्यान रखिएगा जो आप कोण पढ़े हुए हैं, ठीक, ऐसे करके हम बना दे रहे हैं। ठीक, ये है आपका। और ध्यान रखिए टोटल कितने खाने रहेंगे, 180 खाने रहेंगे। ध्यान रखिएगा 180 खाने, प्रत्येक कितना रहेगा, 180 खाने रहते हैं टोटल। ध्यान रखिएगा, बड़ी बात भी समझिएगा।
ये जो है कितने डिग्री का कोण है, 1 डिग्री का। प्रत्येक कितने डिग्री का कोण रहेगा, 1 डिग्री का। मैंने ऐसा बनाया जिससे आपको दिख जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे 180 खंड रहेंगे। अगर पूरी सर्किल की बात करेंगे, पूरी सर्किल, ध्यान रखिएगा, पूरी सर्किल में टोटल कोण कितना होता है आप जानते हो, 360 डिग्री। इसलिए यहाँ पे कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि 180 खाने होते हैं। यहाँ कितने खाने होंगे, 360 खाने यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब बनाएंगे तो भाई ये जो है ढेर सारा बनता है, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे बना दे रहा हूं तो आप इसको समझ लीजिएगा कि कितने यहाँ पे खाने हो जाएंगे आपका 360, लेकिन हमने ऐसे बना रखा है, ठीक। चलिए यहाँ तक तो आप सबको क्लियर हो रहा होगा कि कितने खाने होंगे, 360 खाने होंगे यहाँ पे। और अगर सेमी सर्किल, सेमी सर्किल माने अर्धगोला, ठीक है। ये सर्किल है और ये सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल में 180 खाने रहेंगे और यहाँ पे 360 खाने रहेंगे। और प्रत्येक एक खाना बराबर 1 डिग्री, एक खाना बराबर 1 डिग्री का कोण होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी तो मैं डिग्री में बात कर रहा हूँ, ये डिग्री जो है आपका ध्यान रखिएगा पूरा, आप जानते हो घड़ी में, ध्यान समझिएगा, जो घड़ी होता है, जो हमारा क्लॉक होता है, वो घंटे की सुई होती है। ये मान लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं कि क्या ये कौन सी सुई है, हावर्स हैंड। हावर्स हैंड माने घंटे वाली सुई। यहाँ पे आपका क्या होता है, 12 होता है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं 6 है, थोड़ा सा सही से बना देते हैं, फिर 7 8 9 10 11। घंटे वाली सुई क्या करेगा भाई, क्या करेगा, 12 घंटे में एक बार चक्कर पूरा करेगा। वो भी कितने डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री का बनाएगा, नहीं बनेगा। अरे भाई घंटे वाली सुई जब 12 घंटा पूरा करेगा तब जाके कितना डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ध्यान समझिएगा, ये पूरा कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो आप बताइए, तो घंटे वाली सुई है जो कि घूम रहा है 12 घंटे में, लेकिन मिनट वाली सुई क्या करेगा, मिनट वाली सुई एक ही घंटा में 360 कवर कर लेगा। माने घंटे वाली सुई अगर हम बात करें आपको, घंटे वाली सुई माने हावर्स हैंड, हावर्स हैंड इसको बोलते हैं। हावर्स हैंड वाली सुई एक चक्कर में, एक चक्कर में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360। वो भी एक चक्कर का पूरा करेगा 12 घंटे में। ध्यान रखिएगा कितने घंटे में, 12 घंटे में पूरा करेगा। लेकिन अगर हम बात करें मिनट वाली सुई, कौन सी, मिनट हैंड्स, तो मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई क्या करेगा, एक चक्कर में, एक चक्कर में, एक चक्कर में कितने डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री का ही बनाएगा। लेकिन कितने समय में, 1 घंटे में, 1 घंटे में। और आपको पता है 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं, 60। ये कंसेप्ट ध्यान से नोट करिएगा, कॉपी पेन लेकर के प्रॉपर वे से एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट अभी किताब नहीं चल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा, ओके, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये तो घंटे वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई। अब आते हैं एक और सुई होती है जिसे आप कहते हैं क्या, सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई। तो सेकंड वाली सुई एक चक्कर में, एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाएगा बताइए, सेम वही 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, डिग्री, अभी रेडियन नहीं चल रहा है, सिर्फ डिग्री के बारे में डिटेल समझेंगे। ये हो गया 360 डिग्री का, यहां भी 360। लेकिन ये बताइए, एक सेकंड माने क्या, सेकंड वाली सुई एक चक्कर में, एक सेकंड कब लगाएगा, 1 मिनट में, 1 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। 1 मिनट यानी कितने सेकंड, 60 सेकंड, ठीक। ध्यान समझिए, आपको पता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 1 घंटा बराबर 60, आपको पता है 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इसलिए 60 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, ये कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। या ये भी हम बोल सकते हैं, मिनट वाले में क्या बोल सकते हैं कि 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री कोण बनाएगा। ऐसे यहाँ पे घंटे वाली जो सुई हो जाएगी आपकी कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये बेसिक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भूलना नहीं है, ये इसी से कंसेप्ट हमारा आगे बनने वाला है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब ध्यान रखिएगा, जो हमको क्लास 11th में डिनोट करने का तरीका है, मिनट को किससे डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा
मिनट को हम जो है सिंगल डैश से निरूपित करते हैं, जैसे मान लीजिए सिंगल डैश से, और जो सेकंड हो जाएगा सेकंड हमारा डबल डैश से निरूपित करेंगे। यानी अगर हम भाषा में बात करें कि एक घंटा बराबर, ठीक है, एक घंटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट। लेकिन अगर बात करें एक मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। अभी हमने कहा एक मिनट बराबर 60 सेकंड, ये अभी मैंने बताया। ये ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा दोनों को कि किससे डिनोट करते हैं, सिंगल डैश से डबल डैश। माने एक घंटे बराबर 60 डैश का मतलब 60 मिनट, और एक डैश माने एक मिनट बराबर 60, डबल डैश माने 60 सेकंड। तो इसको भी भाषा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आपको काम देगा यहाँ पे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। जब ये चीजें आपको पता रहेगा, ये चीजें पता रहेगा तो आपका होगा। अब ध्यान रखिएगा, जो बहुत मुख्य पॉइंट बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम आपको यहाँ पे बताएं कि 180 खाने होते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया क्या होगा है 360 खाने होंगे। लेकिन ये तो डिग्री में है, लेकिन अगर इसको मिनट में अगर बांटना हो तो, या इसको मिनट में बांटना हो तो ध्यान रखिएगा, जब इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे। देखिए यहाँ पे 3D के माध्यम से अगर हो पाएगा पॉसिबल तो मैं आपको वीडियो में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए 360 डिग्री है, लेकिन बताइए इसी में, ये तो डिग्री में है, अब डिग्री में तो चाहिए नहीं हमको, ठीक है। ये मानते हैं ऐसे, चाहे तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट हो जाएगा, कौन से, हावर सेकंड में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसमें कितने खाने होंगे, प्रत्येक में ध्यान रखिएगा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो इसमें कितने खाने होंगे, 60 खाने होंगे। एक खाना में मतलब 360 का है, इसमें बात करें चाहे इसमें, अगर इसमें भी बात करेंगे, इसमें कितने खाने होंगे, 60 खाने होंगे। मतलब एक खाना में 60 खाना। और फिर जो ये जो देख रहे हैं, ये इनके और इनके बीच में दिखाई दे रहा होगा, तो इनमें भी जो खाना होगा वो भी कितने खाने होंगे, 60 खाने होंगे। माने ये 60 मिनट होगा और ये क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। इसीलिए आपको पता है कि क्या बोलते हैं, 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड बोलते हैं, नहीं बोलते हैं भाई, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये इसीलिए आता है कि 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड। थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना, चलिए आइए एक बार और समझ आते हैं आपको। हमने कहा कि पहले जो है पूरी सर्किल में कितने कोण रहेंगे, 360, यानी एक खाना बराबर 1 डिग्री, इसलिए 360 डिग्री होता है। अब एक खाने में 60 भाग होंगे, कितने भाग होंगे, 60 भाग, माने 60 खाने होंगे, छोटे छोटे होंगे। अब उस 60 में फिर से एक खाना में फिर से 60 होगा, तभी तो जाकर कितना होगा कंप्लीट, 360, यानी 1 घंटे में 360 खाने होंगे, वो भी सेकेंड के। अगर हम बात करें 1 मिनट में कितना, 60 खाने। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी 3D के माध्यम से अगर हो पाएगा पॉसिबल तो मैं आपको इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो डिग्री आपको समझ में आया, डिग्री को किससे दिखाते हैं, जैसे ये 5 डिग्री हमने एक उदाहरण ले लिया, ठीक है। डिग्री, मिनट और सेकंड, डिग्री, मिनट और सेकंड, और सभी का समेशन एक जगह पे अगर हमको दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे, आइए वो भी बता देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं, हमने मान लिया, क्या मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा, दिखाने का तरीका है कोण को, कि डिग्री को कैसे दिखाते हैं पूरा एक में ही। तो डिग्री को ये ध्यान रखिएगा, ये नोट पॉइंट में है, इसको ध्यान रखिएगा बढ़िया से। तो मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा x डिग्री हो गया, y मिनट हो गया, और z सेकंड। ये पूरा प्रॉपर वे से दिखाने का तरीका, सिर्फ समझ के चलिएगा इसको। अभी मैं इसको एकदम पानी बना दूंगा, ध्यान रखिएगा, एकदम आसान कर दूंगा आपके लिए कि ये है क्या चीज, बहुत ही आसानी समझ में आएगा। जैसे ये सब टोटल आपको आ रहा होगा। तो ये x डिग्री है, पहला डिग्री हो जाएगा, दूसरा क्या बताएगा, मिनट, मिनट को सिंगल लाइन से हमने आपको बताए, और तीसरा जो बताएगा वो क्या बताएगा, सेकंड, और सेकंड से ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये। तो डिग्री समझ में आया आपको, डिग्री कैसे बनेगा, ये 180 वाला है, ये कितने वाला है, 360 वाला हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए आइए अब आगे पढ़ते हैं, क्या, रेडियन। डिग्री पूरी कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाए। चलिए रेडियन क्या हो जाएगा वो समझिए। जैसे कि ये भी क्या हो जाएगा, एक सर्किल है, ध्यान समझिएगा। ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट मान लेते हैं O है, ठीक है। यहां से मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है A, और यहां से ये पॉइंट आपका मान लेते हैं क्या है B। समझिएगा, ध्यान समझिएगा एक चीज। अब ये बताइए इसको क्या बोलते हैं, चाप। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं चाप, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, चाप।
चाप का हो जाएगा पूरा यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं इसको। ठीक, चलिए, और ये आपका रेडियस माने त्रिज्या r, ये भी रेडियस माने त्रिज्या r। यही यहाँ पे जो कोण बनेगा, ध्यान रखिए, यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे कहेंगे रेडियन। उसे क्या कहेंगे, रेडियन, ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, रेडियन बोलते हैं। माने आपका क्या हो जाएगा, ये जो बनेगा यहाँ पे रेडियन, ये पूरा क्या हो जाएगा, रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आपका जो है टोटल कितने रेडियन होंगे वो अभी समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान समझिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे से। लेकिन ध्यान रखिए, हमने क्या बताया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये क्या है, चाप है, और ये क्या है, त्रिज्या r, और ये कोण है, ये कोण है। लेकिन ये कोण किस, देखिए कोणों की माप में दो विधि पढ़े, एक तो डिग्री, एक रेडियन। तो ये रेडियन क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं, कुछ समय के लिए मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है, मानना है, ठीक है ना। तो आपका इसकी रेडियन की परिभाषा क्या होगी, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। क्या मैं लिखने जा रहा हूं, क्या कि r सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं किसमें है, सेंटीमीटर में है। r सेंटीमीटर चाप, r सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या कहेंगे भाई, रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेडियन कहते हैं। और कितने रेडियन, ये भी लिख लीजिएगा, एक रेडियन। कितने रेडियन, एक रेडियन, यानी 360 खाना होगा तो कितने रेडियन होंगे, 360 रेडियन होंगे। ध्यान समझ के चलिएगा, ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसको एक एक पॉइंट नोट करिए। हर चीजें आपको किताब में नहीं मिलेगी, हर चीजें हर जगह अवेलेबल नहीं होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा कि r सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या कहते हैं, एक रेडियन। यानी हमारी जो सर्किल होगी, इस सर्किल में ऐसे बताइए, ये छोटा सा त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, तो एक रेडियन। ऐसे कितने रेडियन, दो रेडियन। ऐसे कितने रेडियन, तीन रेडियन। ऐसे कितने, चार रेडियन। ऐसे मिला करके टोटल कितने रेडियन होंगे, आपका 360 रेडियन होंगे। क्लियर, समझ के चलिएगा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे। यानी अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा, 1 सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को मान लेते हैं थीटा। हमने कहा ना, मान लेते हैं किससे, थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई, 1/r रेडियन। ध्यान से एक एक चीज समझ के चलेगा, डिराइव करवा रहा हूं, डायरेक्ट मैं बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, जिससे आपको सब समझ में आ जाए। हमने कहा r सेंटीमीटर, ये भी r सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये r सेंटीमीटर ये प्रारंभिक है, और जब ये चल के इधर गया, और इधर का मतलब ये देखिए किस दिशा में गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये किस में रहेगा, पॉजिटिव में। ये भी ध्यान रखिए, ये मैंने अभी आप अगर आपको अभी आप इसको पीछे वीडियो करके आप पूरा देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा। क्योंकि मैं जो बार ये भी बता रहा हूँ कि जो मैं ये चीज बता रहा हूँ भाई, हर जगह नहीं मिलने वाली है। बहुत ही छोटी छोटी चीजों को बता रहा हूँ, कभी ये नहीं मिलेगा भाई 360 में 360 रेडियन होते हैं, बिल्कुल कोई नहीं बताने वाला है आपको। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आगे देखिए, मैंने क्या कहा कि ये प्रारंभिक है और ये क्या है, अंतिम। इसके बीच जो बनेगा उसे क्या कहते हैं, कोण। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो कोण की माप डिग्री और रेडियन में, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रेडियन। रेडियन क्या होगा कि 8 सेंटीमीटर द्वारा 8 सेंटीमीटर चाप द्वारा, 8 सेंटीमीटर ये चाप, कुछ चाप बनेगा माने कुछ भी, और ये r मान लेंगे अभी, ठीक है ना, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या कहते हैं, एक रेडियन। 1 सेंटीमीटर भाई, जब ये बताओ आप, पहले कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ एक कैसे आए, आप बताओ अगर मैं 1 का गुणा कर दूंगा यहाँ पे, तो बताओ कोई फर्क पड़ने वाला है वैल्यू में? कोई वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। तो आप बताओ मुझे कि ये r का इधर गुणा है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग, इसलिए 1 क्या आ जाएगा, r रेडियन। 1 क्या आ जाएगा, r रेडियन। और चाप को रिप्रेजेंट करते हैं l से, चाप को रिप्रेजेंट करते हैं l से। अब मान लेते हैं l लंबाई, माने l सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण माने थीटा बराबर। तो भाई ये बताओ, 1 में 1/r है, तो 2 में 2/r। समझ आ रहा है नहीं भाई? अगर ऐसे सोचो कि 1 सेंटीमीटर में 1/r है, तो बताओ 2 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 2/r। ऐसे बताओ 3 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 3/r। तो ऐसे अगर कहें l सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, l/r।
आर। ये पूरा प्रोसेस है, अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यल सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, यल बटे आर रेडियन। और यही परिभाषा आपको किताब में डायरेक्ट लिख दिया है, आपको समझाया नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, तो इसी को कहते हैं हम क्या, अगर बात करें तो आपने पढ़ा है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये आपको किताब में डायरेक्टली लिख दिया है। तो देखिए कैसे आता है वो मैं प्रोसेस आपको समझाया, ठीक है कि नहीं। कि ये इस प्रकार से, इसलिए बोल रहा हूँ एक एक चीज को नोट डाउन करके चलिए भाई। ऑफलाइन में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी, और जो है ऑनलाइन में बच्चे जो पढ़ेंगे भाई, ये पूरा एकदम पूरा वो क्लास वही जा रहा है, ठीक है कि नहीं। इसलिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप यहीं पे रुक करके एक एक चीज नोट डाउन करके चल सकते हैं, ठीक। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या, ये हो गया। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए और भी चीजों को डिस्कस करने जा रहा हूं आगे, जो ध्यान से समझिएगा, ठीक। यहाँ पे आपको ये आपने नोट डाउन कर लिया, तो यहाँ पे देखिएगा। अब हम ये आपको मैं बताने जा रहा हूं क्या, कि यदि ये बताइए कोण जो आने वाला है थीटा बराबर जो कोण आएगा, ये क्या है, कोण है। ये बताइए यल क्या है, चाप की लंबाई। यल क्या है, चाप की लंबाई। और यल बराबर जो फार्मूला होता है 2 पाई आर, जो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर जो होता है सर्किल का। आप बताओ, ये तो मैंने केवल इतने के लिए लिया था, अब हमने क्या किया, पूरा सर्किल ले लिया। पूरे सर्किल का कोण कितना होगा, 360 डिग्री का, आपने जानते हैं। तो भाई पूरे ये जो सरकमफ्रेंस है यानी परिधि है, ये यल चाप की लंबाई, वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। इसीलिए यल बराबर यहाँ क्या रख देंगे, 2 पाई आर, और बटे में ये क्या है, आर है, आर, और ये क्या हो जाएगा, रेडियन। अगर यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप जो है सुनाई दे रहा होगा, आप जरूर वहां पे नोट डाउन कर लीजिए। तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई, ये है। इसीलिए मैंने बोला कि 1 बराबर 1 रेडियन। अब आप देखिए ये टोटल 2 पाई रेडियन आ गया। कितने रेडियन आ गया, 2 पाई रेडियन आ गया। ये तैयारी करते हैं फाउंडेशन बैच में, उन सबको ये डिटेल में बताया जाएगा। और जो केवल 11 में पढ़ेंगे वो डायरेक्टली ऐसे आपको बता दिया जाएगा ये यहाँ तक कैसे आया, ठीक है कि नहीं आया। उसके आगे मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट डाउन करके चलिएगा, ठीक। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 2 पाई रेडियन, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से बता दिया, ठीक। अब आगे देखेंगे क्या, कि आपका जो है कोण और चाप, मतलब कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होगा वो। तो डिग्री और रेडियन में आपने यहाँ पे कुछ तो देख लिया संबंध। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोण, और ये क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री से रेडियन में पहले हम संबंध पढ़ लेंगे, और उस संबंध में जब पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, डिग्री से रेडियन को कैसे चेंज करते हैं, या रेडियन से डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए ये डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 11 में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जब सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो है रेडियन। सारी की सारी जो एंगल रहेगी वो रेडियन में ही रहेगी, लगभग 90%। 12th में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको सबसे ज्यादा ध्यान फोकस करना है किस पे, रेडियन पे। तो ये रेडियन की कहानी थी जो कि आपको समझ में आ गई होगी। वैसे इसके पहले मैंने डिग्री की कहानी बताई थी, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो आइए अब हम आगे चलते हैं डिग्री और रेडियन, और रेडियन और डिग्री से कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसमें संबंध। चलिए, तो हमने डिस्कस किया। अब हमने आपको बताया कि आगे हम उसके संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भैया कि यहाँ पाई बराबर 180 क्यों रखी है। भाई ये आपको अभी बता देंगे, ठीक है, डोंट वेरी, आपको सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे हम समझते हैं क्या, कि आपको ये चीज समझ में आया। तो अभी हमने बताया कि पूरे सर्किल में, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा देर के। सर्किल में अगर डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री में बनेगा 360 डिग्री, लेकिन रेडियन कितना बनेगा, 2 पाई। यानी दोनों यहाँ पे 360 डिग्री का भी कोण बनेगा, और रेडियन में बात करेंगे तो कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो आपको सब समझ में आ रहा है, बहुत भयंकर गर्मी है यार, देखो पूरा मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो भाई गर्मी तो बहुत तगड़ी है। तो भाई क्लास को आपको पूरी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, तो आप भी पूरी मेहनत के साथ ही इसको पढ़िएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा संबंध, किसमें संबंध, ध्यान रखिएगा, टॉपिक है क्या, रेडियन व डिग्री में संबंध। रेडियन व डिग्री में संबंध क्या होगा वो समझिए, ठीक। चलिए, तो क्या संबंध होगा भाई, ये बताओ
360 डिग्री बोले या 2 पाई बोले, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अभी मैंने दिखाया भी था, ठीक है। कैसे, तो आप पीछे वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं वहां पे। यानी 360 डिग्री बराबर कितना, 2 पाई रेडियन। देखिए सभी बंधु ध्यान से इसको सुनेंगे, ठीक है। ये अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बेहतर टॉपिक है, ध्यान रखिए मैंने कहा। अब बताओ अगर मैं कह दूं 1 डिग्री बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर, तो बताओ 360 इंटू 1 लिख सकता हूं कि नहीं, 1 डिग्री, चूंकि 1 का गुणा करेंगे तो वैसे के वैसे ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। चलो तो बताओ 360 इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग, तो यानी क्या आ जाएगा, 2 पाई बटे 2 पाई बटे कितना 360 डिग्री, क्या हो जाएगा, इतना रेडियन, यानी 2 पाई बटे 360 रेडियन। तो भाई जब इसको काट देंगे, जब इसको काटेंगे क्या आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, 180 रेडियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कन्वर्ट करोगे क्या, किसी भी डिग्री को रेडियन में जब चेंज करोगे तो वो कैसे बदलेगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये देख लो, अब एग्जांपल अगर आपको देखना है तो भाई यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल करा दे रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए तो देखो बंधु, जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपको दे दिया क्या, मान लेते हैं 60 डिग्री दे दिया। कितना डिग्री दे दिया बंधु, 60 डिग्री। 60 डिग्री को किसमें चेंज करना है भाई, आपको चेंज करना है रेडियन में। किसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो ध्यान रखना रेडियन में कैसे चेंज होगा वो ध्यान रखिए। मतलब हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, रेडियन और डिग्री में संबंध हमने पढ़ लिया, अब हम चेंज पढ़ रहे हैं। किसमें से चेंज पढ़ रहे हैं, डिग्री टू, अगर हम बात करें तो क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री टू किसमें, रेडियन, डिग्री टू रेडियन में हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, डिग्री टू रेडियन में हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो आइए हम, तो भाई 60, ये बताओ, ध्यान समझिएगा बच्चे, एक एक चीज मैंने बोला ना जो यहाँ बताया जा रहा है, एक एक चीज नोट डाउन करो। ये बताओ 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 है, तो बताओ 60 डिग्री बराबर पूछ रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 60 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये आपको क्या है, पाई और बटे 180 रेडियन। ये होगा कि नहीं होगा, अरे भाई 1 डिग्री में ये 60, टोटल कितने डिग्री में है, 60 डिग्री, 1 डिग्री में पाई बटे 180 है, तो 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, पाई बटे 180। अब इसको काटेंगे भाई, 60 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यानी आ जाएगा पाई बटे 3 रेडियन, पाई बटे 3 रेडियन। तो आपको पूरा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा एकदम बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए एक आध और ले लेता हूं, दूसरा एग्जांपल क्या ले लेता हूं कि भाई मान लीजिए आपको आ गया 270, कितना आ गया, 270 डिग्री आ गया। इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, 270 में कितने का गुणा करेंगे, पाई बटे 180 का गुणा करेंगे। अभी मैंने बताया पाई बटे 180 का गुणा क्यों करेंगे भाई, ये बताओ। मैंने बताया कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 होगा, ठीक। चलो यार गर्मी बहुत लग रही है, चलो आगे देखो भाई, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काट दो भाई, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, भाई काटना तो आता है, तो गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, 3 पाई बटे 2। जो ऐसे लिख के छोड़ देगा उसका हो जाएगा गलत, वो नंबर नहीं मिलने वाला है भाई। बार बार बोल रहा हूं, ये किसमें आएगा, रेडियन में, ये किसमें आएगा, रेडियन में आएगा। तो पहला जो ये फार्मूला हमने बताया आपको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। अब आइए हम समझते हैं कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, ध्यान रखिएगा। ये आपको समझ आया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कैसे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक और कन्वर्जन सिखाऊंगा, ठीक है। जब मिनट और सेकंड में दिया रहेगा तब ध्यान समझिएगा, जब मिनट और सेकंड में, मिनट तो हालांकि आपके सिलेबस में है लेकिन सेकंड नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा क्योंकि ये आईआईटी में आते हैं, ठीक है। आईआईटी के जो फाउंडेशन बैच है उसमें ही कराया जाता है, ये सब बताया जाता है। तो चलिए आगे, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा कि अब हम रेडियन से किसमें चेंज करेंगे, रेडियन से, ध्यान रखिएगा क्या है टॉपिक, रेडियन से डिग्री में, रेडियन से किसमें पढ़ेंगे, डिग्री में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे जो है इसको चेंज किया जाएगा रेडियन से डिग्री में। तो आइए अब आप बताओ 180 का यहाँ पे 3 गुणा कर दो, तो बताओ क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, पाई रेडियन। अब फिर से वही
क्या हम बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान समझिएगा, 180 यहाँ पे हम कह दें 1 इंटू पाई रेडियन। बताइए किसी बंधु को कोई प्रॉब्लम इसको लिखने में किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप बताओ, अब यहाँ गुणा है पाई का, इधर क्या हो जाएगा? भाग पाई रेडियन माने पूरा, इधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो आप बताओ पाई का इधर भाग करोगे क्या आ जाएगा? 180 डिग्री बटे क्या हो जाएगा? पाई बराबर 1 रेडियन, यानी ये रेडियन है, ठीक है। यानी आप ध्यान दो, नीचे दिखाई दे रहा है नहीं आप सबको? ये पहले बताइए, दिखाई दे रहा होगा? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो भाई इसको हम अभी फिर से लिख देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो 180 बटे पाई, वो भी कितना? 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री होगा। ये हमने बताया ना आपको, ये डिग्री में होगा, टोटल का टोटल डिग्री में होगा। और ये कितना है? 1 डिग्री बराबर कितना है? पाई बटे 180 रेडियन। दोनों में समझ तो आ रहा होगा ना, दोनों में डिफरेंट कर लीजिएगा। 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर क्या आया है? पाई बटे 180 रेडियन। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो क्या आया? 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बोला कि आपको सब दिख जाएगा अच्छे से। भाई पूरे वीडियो को एकदम वॉच करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे टॉपिक है ये। चलिए ठीक है, तो आइए अब इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसका जो एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? डिग्री टू रेडियन। अब हमने क्या पढ़ा? रेडियन टू डिग्री। तो हमने ये फार्मूला पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे मिलेगा उसको सीखते हैं, ठीक है। और हाँ एक चीज और, इसको पूरा अभी कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। मिनट मैंने आपको भी बोला था कि ये डिग्री में है, लेकिन डिग्री के साथ साथ मिनट और सेकंड में भी चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो अभी इसी स्लाइड में आपको बता दे रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा भाई कि एक लिख दे रहा हूं, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई। ये किस में आएगा? डिग्री में। किस में आएगा? डिग्री में आएगा। चलिए आगे देखिएगा। अब ये बताओ, चूंकि आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, जरा बताइए सभी लोग। पाई की वैल्यू आप सभी लोगों को पता है 22 बटे कितनी होती है? 7। क्योंकि सभी लोग जो है बचपन से यानी क्लास 9 से इसको रट रखे हो। क्लास 9 में भी पढ़े आपने, 10th में भी ये सब पढ़ा कि पाई का मान 22 बटे 7 होता है। अब इसका मान आपका 44 बटे क्या होगा? 14 भी होगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत ढेर सारा होगा भाई, जो बच्चे आप हाई में क्लास किए हैं उन सबको सब बताया रखा है कैसे आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखो आगे कैसे क्या करेंगे कि 1 रेडियन बराबर, ध्यान से मुझे जो ये बताने जा रहा हूं कैसे निकालते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं मिनट और सेकंड में, इसको चीज को ध्यान रखिए। तो 180 बटे में पाई का मान क्या रखेंगे? 22 और बटे में 7, ये डिग्री, ठीक है। अब बार बार जो है आपका इसको लिखना ही पड़ेगा भाई डिग्री। अब बताओ ये ऊपर चला जाएगा, 7 क्या हो जाएगा? ऊपर। भाई ये 22 नीचे रहेगा वैसे का वैसे, अब 7 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, माने 180 इंटू क्या आ जाएगा? 7, और टोटल ये किसमें आ जाएगा? डिग्री में। चलिए डिग्री में लिख दिया इसको। अब भाई गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 18 सत्ते 126, ठीक है, माने 1260 और बटे में क्या आ जाएगा? 22, ठीक, इतना डिग्री। अब काटना है तो आप काट भी दीजिएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, पूरा कन्वर्जन सिखा रहा हूं कैसे कैसे होगा। अब भाई जब इसको काटेंगे तो काटेंगे क्या आ जाएगा? 2 6 12, ठीक है, 2 3 6 0, 30 हो जाएगा। 2 देखो काटेंगे तो 11, टोटल इतना डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, जो बंधु तैयारी कर रहे हैं आईआईटी वगैरह का, उससे ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आपका कन्वर्जन ये भी एक ठो ये आता है, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्टली आपको आएगा एक ठो ये कि 1 रेडियन बराबर 360 बटे 11 डिग्री, ये हो गया। दूसरा सेकंड में कैसे बदलेंगे आइए इसको बताते हैं। ध्यान समझिए, ये जो बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 630 में भाग लगाएंगे 11 का। ध्यान समझिएगा। तो भाई कितनी बार पढ़ा जाएगा बताइए? तो आप कहोगे सर जी 11 25 55 5 बार जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताओ, आप घटाओ, जब घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई? यहाँ 30 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 0, ठीक। दोनों मिक्स करके लेके चल रहा हूँ भाषाओं का। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो भाई वो बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर मेरे को इंग्लिश में भी और ज्यादा चाहिए, तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा? अब फिर से भाग दो, 11 का भाग कितनी बार जाएगा भाई? तो बोलोगे तो 8 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 11 का 8 बार करोगे तो 88 हो जाएगा, तो 7 बार जाएगा। तो सिर्फ 11 का जो है टेबल पढ़ेंगे, 7 बार क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा बंधु? 3 आ जाएगा और हो जाएगा कैंसिल आउट। अब तो भाग जाएगा नहीं,
ये किसमें आया डिग्री, 57 डिग्री आ गया, ध्यान समझिएगा। अब बताओ, हमने आपको बताया था 1 डिग्री बराबर एक, यहां पे लिख दे रहा हूं, शुरू में बताया था 1 डिग्री माने 1 घंटा, 1 घंटा बराबर हमने आपको बताया था कितना, 60 मिनट, यानी हम कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट। ये सब हमने बता दिया है, ठीक है। अभी मैं पूरा बताया ना, लास्ट जैसे ही क्लास एंड होने लगेगा मैं सारा के सारा एक जगह पे समेशन लिख दूंगा, पूरी समरी। अब इसीलिए ये बताओ, ये डिग्री में है तो इसी में कितने का गुणा कर दोगे, 60 का, ये किससे बदल गया, मिनट में, तो मिनट माने कितना हो जाएगा, 180 मिनट टोटल हो गए। अब आप बताओ 180 मिनट हो गए टोटल। अब 11 का टेबल तब तो जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, 11 का पहाड़ा पढ़ोगे तो एक बार जाएगा, 11 का नम 11। अब आप घटाओगे, यहाँ पे समझ में आएगा नहीं सभी लोगों को, चलिए मैं फिर से बता दूंगा। अब घटाओगे यहाँ कितना आ जाएगा, 7, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब आगे देखिए कितनी बार जाएगा, भाग बताइए, 11 छका 66 माने टोटल कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 66 हो जाएगा। यहाँ पे घटा देंगे क्या आ जाएगा, 4, और ये कैंसिल आउट, ये 4 मिनट। अब आप एक चीज और फिर से मैं बताने जा रहा हूँ कि 1 मिनट बराबर बताओ कितना बताया था, 60 सेकेंड, तो बताओ कितने मिनट है, 4, कितने का गुणा हो जाएगा, 4, जब 4 का गुणा करोगे बताओ कितना आ जाएगा, 60 इस सेकंड में आने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, 240 सेकंड, ठीक है। वीडियो वहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, भाई नहीं दिखाई दे रहा तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, तो मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। अब 11 का टेबल पढ़ो फिर से, ये ध्यान रखिएगा, ये किसमें आया, 57 डिग्री 16 मिनट, कैसे आया, अभी मैं एक आध दो क्वेश्चन और लेकर के आपको अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वेरी। अब चलो भाग लगाओ, यहाँ पे भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, 11 का पहाड़ा कितनी बजे, 11 गुना 22, 11 गुना 22, जब घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 0, ये सब सेकंड में है, ध्यान रखिएगा। अब फिर कितनी बार जाएगा, 11 का 9 11, ये सेकंड में आ गया। अब इससे ज्यादा भाग नहीं देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है, इतना सेकंड बच जाएगा आपका। तो यानी आपका क्या हो गया भाई, टोटल ध्यान समझो, 1 रेडियन बराबर, किसको हम चेंज करना है, यहाँ देखो पूरी हिस्ट्री, 1 रेडियन बराबर 1, तो ये फार्मूला हमने डिस्कस किया कि नहीं भाई, ये एक को याद रखना। दूसरी मैंने ये कहा, ये जो है आईआईटी में आया है कई बार क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि फाउंडेशन बैचों को बताया जाता है ये सब चीजें, ठीक है। अब क्वेश्चन जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों भाई उनको तो पता ही होगा ये चीजें। अब 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्या आया आपका, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। ये भाई इतना जहरीला फार्मूला है, पूछो नहीं, एकदम पूरा जहर फैलाएगा, जिसको आता है एकदम उसका बल्ले बल्ले रहेगा, क्योंकि ऐसे कन्वर्जन जिसको आ गया कि भाई कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, भाग देखो, यही सिखा रहा हूं बार, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से जाकर के इसको देख लेना, क्योंकि भाई आपके पास वीडियो अवेलेबल हो, वो देख सकते हो कि कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अब आगे समझते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम समझते हैं क्या, कि अगर आपको दे दिया क्या भाई, मान लेते हैं 2 पाई दे दिया, कितना, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ये रेडियन में है ही, ठीक है। अब इसको कहेगा को किसमें कन्वर्ट करो भाई, डिग्री में, किसमें कन्वर्ट करो, डिग्री में। तो आप बताओ डिग्री में ये कैसे कन्वर्ट होगा, जरा आप बताइए। तो आप कहोगे सर 2 पाई में गुणा कितने करेंगे, 1 रेडियन, ये बताइए 2 पाई रेडियन है, 1 रेडियन में क्या होता है, 180 बटे पाई, यहाँ देखो नहीं आता है तुरंत, यहाँ पे देखो 180 बटे पाई, तो क्या हो जाएगा, 180 बटे में क्या हो जाएगा, पाई, इतना डिग्री। अब ये किसमें आ गए, टोटल के टोटल डिग्री, डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बताओ, पाई से पाई गया कैंसिल, भाई वो कैंसिल आउट हो गया, घर गया अपने। अब 180 गुना कितना हो जाएगा, 1360, जो कि हमने आपको पहले यहाँ पे बताया था, ध्यान दीजिए यहीं पे बताया था, आप वीडियो पीछे करके देखोगे तो ये मैंने बताया था क्यों कैसे आता है, ठीक है। तो ऐसे आता है, तो 360 डिग्री आ गया। और एक आप ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल नीचे दिखाई दे रहा है, तो भाई आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा कि 3/2 पाई ले लिया, 3/2 पाई, ये रेडियन में है, किसमें है, रेडियन में। अब कन्वर्ट किसमें करना है, डिग्री में, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में, को डिग्री में,
पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, डिग्री में। यानी क्या करना है कि आपको चेंज करना है रेडियन टू डिग्री में। तो आओ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए इसको क्वेश्चन को यहाँ पे न करा करके मैं आपको चलिए अच्छा पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, पूरी पूरी ये कहानी क्या है, ठीक है। तो फिर मैं आपका प्रश्नावली 3.1 जो है स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इसको पहले आप सभी नोट डाउन कर लो, ठीक। दिखाई दे रहा है कि नहीं, विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो बिल्कुल विजुअल है, सभी लोगों को एक एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो ये स्लाइड आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, और चाहे तो आप कॉपी में ही नोट डाउन करो, क्योंकि जितनी मैंने चीजें बताया है वो अब केवल एक ही स्लाइड में रखूंगा, ध्यान रखिएगा। पूरी एक स्लाइड में आज मैंने क्या क्या डिस्कस किया, फिर मैं प्रश्नावली स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए आइए, तो अब देखिएगा क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको, ये चीजें ध्यान रखिए। हमने आपको सबसे पहले बताया कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट, 60 मिनट, या इसी को हमने बताया था 1 घंटा कितने मिनट, 60 मिनट। क्लियर? सेकंड, हमने आपको बताया कि 1 मिनट बराबर कितने सेकंड, 60 सेकंड, ये बताया। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि हमने क्या बताया कि भाई कि कोण बराबर माने थीटा, कोण बराबर चाप माने लंबाई l बटे क्या, त्रिज्या माने r, ये इतना रेडियन। एक ये फार्मूला बताया कि नहीं बताया भाई? इसको हिंदी में लिखा रहता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कुछ लोग सोचेंगे बार बार क्यों लिख रहे हैं सर? भाई बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको दिमाग में यही क्लास में ही याद हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है। एक तो ये फार्मूला बताया, दूसरा हमने संबंध क्या बताया कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई, ये बताया था डिग्री में। ये किसमें रहेगा? डिग्री में रहेगा, ध्यान रखना, ये डिग्री में। और मैंने क्या बताया, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। आज के क्लास में मैंने ये केवल डिस्कस किया है, ठीक है। ये जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी फार्मूले याद रखिएगा। एक और मैंने कुछ चीजें बताया था, एक घंटे में एक चक्कर में 360, मिनट वाली भी सुई, एक जो है पूरा मिनट वाली सुई एक चक्कर में 360, और सेकंड वाली सुई एक चक्कर में 360, जो कि सब मैंने बताया। वीडियो पीछे करके जाकर के आपको देख लीजिएगा बड़े अच्छे से, ठीक है, एक एक चीज को, ठीक भाई। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूँ भाई, काफी मेहनत लग रही है। हाँ, आपको अच्छा लगे तभी शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपके पास अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलिए आइए, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रश्नावली में जो है आपका प्रश्नावली कौन सा स्टार्ट करेंगे? 3.1। तो 3.1 का जो पहला क्वेश्चन क्या है उसको आप लोग, किताब तो आप सभी के पास एनसीईआरटी, कौन सी बुक की बात कर रहा हूं भाई? एनसीईआरटी, ये बुक सभी के पास होगा ही। इसके साथ ध्यान रखिएगा, एक और बुक सभी के पास होनी चाहिए, आरडी शर्मा की। किसकी बुक होनी चाहिए? आरडी शर्मा की बुक होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपने ये बुक अगर सभी के पास नहीं है तो आपके पास भाई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बिल्कुल नहीं सब कर सकते हो। लाइक जैसे आईआईटी की बात करें तो खास कर, ठीक है। और बाकी जो बच्चे भी नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बेसिक मतलब कि मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की, वो भी मैं बेसिक कंसेप्ट के साथ बताऊंगा कि जो फोर्स ऑफ मोमेंटम में एक तो होता नहीं है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो उस तरीके से जो फार्मूला है कैसे आता है वो डिफरेंशियल से उसको डिस्कस करेंगे, या इंटीग्रेशन से कुछ फार्मूले हैं जो फिजिक्स में है वो कैसे आते हैं, वो सारे वीडियो में किसी दिन बना करके उसको इसमें डाल दूंगा यूट्यूब पे। तो आप लोग एकदम डोंट वेरी रहिए, आपको अच्छे कंटेंट देने की पूरी प्रयास करूंगा जहां तक है ये, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आइए अब आगे डिस्कस करते हैं भाई। क्या कि आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आप सभी लोग देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूँ पूरा का पूरा। चलिए ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित डिग्री माप को संगत रेडियन में ज्ञात कीजिए, ठीक।
तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है 25 डिग्री, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बताओ 25 डिग्री 1 डिग्री बराबर, सामने आपको लिख दिया हूं सबका सब क्वेश्चन, ठीक है। अभी हो सकता है कि इन केस माइक ना लगा हो तो वॉइस आपकी थोड़ी सी मतलब कि अगल बगल की वॉइस भी सुनाई दे, चूंकि माइक लगाना भूल गए थे, ठीक है, मतलब कि मोबाइल में। तो हो सकता है कि इन केस की आपको आवाज थोड़ा सा अच्छा कम समझ में आए 10-20 मिनट पीछे जो आपने पढ़ा था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा 25 डिग्री। 25 डिग्री माने क्या, 25 इंटू 1 डिग्री बराबर क्या आपने पढ़ा था, 1 डिग्री बराबर भाई पाई, किसी बदलना है, देखो चेंज करो, रेडियन। रेडियन में क्या करना है, क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन, ठीक। अब आगे सॉल्व जो करेंगे भाई क्या आ जाएगा, काटोगे तो जब काटोगे तो 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5 बचे 25, और 5 से काटोगे तो ये 36 बार चला जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 5 पाई बटे 36 रेडियन, ठीक, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान समझिएगा, अभी तो मैंने ये आपको बताया, कैसे बताया, अभी पीछे मैंने क्वेश्चन भी कराया था और यहाँ पे हो भी गया, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान समझो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ध्यान रखना सभी लोग, इस क्वेश्चन को देखना, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको बोर्ड में भी तो मिलेगा, आप तैयारी कर रहे हो तो वहां भी मिलेगा, उसकी अगर आप सोच रहे हो कि तैयारी करनी है मुझे तो 47 डिग्री 30 मिनट। अब बताओ 1 मिनट, हमने फिर से यहाँ पे मैं देखो बार बार यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बताओ कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री, कुछ लोग पढ़ने कम पढ़ा होगा, कैसे, अरे भाई ये बताओ, ये 60 का यहाँ लिख दूं 1, समझो पहले यहाँ पे लिख दूं 1, और जब इधर गुणा करोगे तो भाई इधर भाग चला जाएगा ना, ये 60 इधर गुणा हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, अब ये माइनस में है, इसको ऐसे छोड़ दो, ये माइनस की वैल्यू है, ये माइनस में आएगा ही आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 47 में क्या जोड़ना है भाई 30 और बटे में 60 का क्यों भाग देंगे, 1/60 होता है, 1 डिग्री में 1/60, 2 डिग्री में 2/60, 3 डिग्री में 3/60, ऐसे ही 30 डिग्री में 30 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे देखो, अब इसको जब काटोगे तो भाई यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। आगे चलो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ बगल में, तो क्या आ जाएगा -47 प्लस 1/2। अब इसको पहले हल कर लो, हल करोगे कितना आ जाएगा भाई 47 गुना, तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, माने 54, और एक कितना हो जाएगा, सॉरी 94, और एक कितना हो जाएगा 95, तो आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई आपका 95/2, किसमें आ रहा है भाई, ये किसमें आ रहा है, रेडियन में, इतना रेडियन आ जाएगा ना, आ गया, गलत, क्या हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत होगा भाई, अभी नहीं आएगा, इसलिए चूंकि ये सब आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, अभी तो आप डिग्री में कन्वर्ट किए, अब डिग्री के बाद अब रेडियन में आएगा, क्या रेडियन में, यहाँ पे देख लो, अब आगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है भाई, छोटा है बोर्ड आपका, इसलिए यहाँ पे कुछ चीजें बता दे रहे हैं। देखो क्या आया, -95/2 में गुणा करना है किसकी, पाई बटे 180, अब आएगा रेडियन में, अब आएगा किसमें, रेडियन में। क्लियर, अब आगे देखो, समझ में आया नहीं है, फिर समझ में एक बार बता दे रहा हूँ, वैसे वीडियो आप पीछे करके देख सकते हो, लेकिन चलो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 47 डिग्री 30 मिनट था, 30/60, जिससे किसे बदल जाए, किसे बदल जाए डिग्री में, तो काटेंगे तो 1/2, 3 गुणा करेंगे तो 47 गुना 54, सॉरी 47 गुना 94, और 94 और कितना हो जाए 95/2। अब इसी में कितने गुणा कर लेंगे, पाई बटे 180 का, अब भाई काटा पीटर कर दो, ठीक है नहीं, जब काटोगे तो 5 काटोगे तो 19 बचे 95, 19, और इसको काटोगे कितना आ जाएगा 36, तो आ जाएगा 19/36, और दूना क्या हो जाएगा 72 पाई रेडियन। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो पीछे करके जाके देख लेना, ठीक। अब आते हैं थर्ड, अब बताओ, छोड़ दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है भाई। जैसे 25 डिग्री को हमने क्या किया, 25 में पाई बटे 180 गुणा किया, उसे 240 में पाई बटे 180 का गुणा कर लो, अब ऐसे 520 में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लगा लोगे ये सब, ठीक है। लगा करके कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर मुझे आ गया, नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी और भी क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, प्रश्नावली 3.1 का केवल पहला क्वेश्चन कराया हूँ इस वीडियो में, बाकी आपको
नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, जो 3.1 का जो भी और भी बाकी जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं वो सब करा देंगे, ठीक है। तो क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। देखिए आपको कितने अच्छे से बता रहे हैं भाई, एक एक चीज को आपको बताया है, ठीक है। कोई भी चीज छूटा उटा नहीं है, छोटे से लेकर के बड़े तक हमने हर चीज बताया। इसके साथ साथ बताया था IIT के कंसेप्ट वो भी डिस्कस कर रहे हैं, कौन से आते हैं, किस मेथड के आते हैं, ये सब चीजें आपको बताया, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।